ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। आज इस श्लोक का करीब 5वां दिन है। इसलिए हम जो है श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूतमहेश्वरम्। पुनः अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूतमहेश्वरम्। पुनः अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मद्भूतमहेश्वरम्। पुनः अनुवाद और हम उसके बाद तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हम 4 दिनों से इसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं और हम करीब अंतिम पैराग्राफ के पीछे से हम दूसरे नंबर पैराग्राफ पे पहुंच चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए लिखते हैं, कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कतिपय लोग, कतिपय मतलब कुछ लोग, जो कृष्ण का उपहास करते हैं। उपहास मतलब मजाक उड़ाते हैं या उनको नहीं मानते, बोलते हैं। और जो मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। मायावादी मतलब वे भी भगवान को नहीं मानते। तो वे लोग जो है मोस्टली श्रीमद् भागवतम के जो है 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें श्लोक को उदित करते हैं। उदित मतलब कोड करते हैं ज़्यादातर। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा। भागवतम के जो है 3 स्कंद के
29वें अध्याय का 21वां श्लोक। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि श्री कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग मोस्टली इस श्लोक को कोट करते हैं कि भगवान समस्त जीवों में जो है विद्यमान है। इसका मतलब भगवान निराकार हैं या भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अच्छा यह होगा कि हम किसी अच्छे वैष्णव के मुंह से जो है भगवत गीता के विषय में जाने और भागवतम के विषय में जाने। जैसा कि वे एक दो लोगों का नाम कोट करते हैं, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ऐसे जो वैष्णव हैं उनसे जो है इन सब व्याख्या सुननी चाहिए, तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। श्री कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जो हैं अपने अंश के रूप में जो है चर और चराचर, मतलब इस चर चराचर मतलब ये संसार या अन्य किसी भी संसार, जितने सारे लोग हैं सब में जो है भगवान के अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है? भगवान के अंश हैं। जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा हम भगवत गीता में पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं कि सृष्टि के समय भगवान जो है महाविष्णु से गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई से श्रीडोदक साई विष्णु, उसके बाद परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में भगवान स्थित होते हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चना मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह विथ्या ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नवदीक्षित भक्त, कभी कभी ऐसा नवदीक्षित भक्त करते हैं क्योंकि भगवद गीता के अकॉर्डिंग भगवान समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो नवदीक्षित भक्त, मतलब अभी अभी जो भक्त बने हैं, वे कभी कभी भगवान की अर्चना विग्रह का ही ध्यान देते हैं, बाकी लोगों की जो है, बाकी जीवों का जो है सम्मान नहीं करते। तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि यह विथ्या है, वृथा है। वृथा मतलब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है ऐसा साधना भक्ति, जो मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा में लगा रहता है। जो वास्तव में भक्त होता है वो प्रत्येक जीव में जो है भगवान को देखता है, इसीलिए वो हर किसी का रिस्पेक्ट करता है, किसी का अनादर नहीं करता। लेकिन कभी कभी नवदीक्षित भक्त ऐसा करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये व्यर्थ है उसके लिए, मतलब वो जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और उससे उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आगे लिखते हैं, भगवत भक्त के 3 प्रकार हैं।
जो भगवान के भक्त हैं उनके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? जिसमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी का है। नवदीक्षित मतलब नया नया जो भक्त है वो सबसे निम्न मतलब नीचे की श्रेणी का है। आगे लिखते हैं, नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चना विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। जो नवदीक्षित भक्त होते हैं वह जो है अन्य भक्तों की अपेक्षा, अन्य भक्त मतलब उनको खुद को छोड़ के बाकी सारे जो भक्त हैं उनकी अपेक्षा वो जो अर्चना विग्रह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं। चेतावनी मतलब वार्निंग, डेंजर सिचुएशंस बोलते हैं, ये एक्चुअली डेंजर है कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। डेंजर है बोलते हैं, ऐसी जो मानसिकता है। कैसी मानसिकता? मतलब भगवान को छोड़कर बाकी किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, ये जो मानसिकता है ये डेंजर है। ऐसा प्रतीत होता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अकॉर्डिंग कि ऐसी मानसिकता मतलब भगवान के विग्रह को छोड़कर अन्य जो भक्त हैं उनका आदर ना करना, ये बहुत डेंजर है। तो इसके अकॉर्डिंग देवता भी जो है भगवान के भक्त हैं। तो जो कभी कभी कुछ भक्त लोग जो है कहते हैं कि हमें, अगर हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो हमें अन्य कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देवी देवताओं को मानने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द में ये अनादर है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये कौन लोग करते हैं? बोलते हैं मोस्टली नवदीक्षित भक्त करते हैं। जो नए नए भक्त होते हैं वे ऐसा करते हैं, वो मोस्टली ऐसा करते हैं। बोलते हैं ये बहुत डेंजर है, इसीलिए यहाँ पे चेतावनी शब्द प्रयोग किया गया है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पैनल होता है, बहुत ज़्यादा उधर करंट होता है, तो वहाँ पे लिखते हैं चेतावनी, मतलब सावधान। सावधान का मतलब जो बातें मना की जा रही है वो किसी भी हालत में नहीं करना है। चेतावनी का मतलब वही है, वहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसे किसी भी हालत में नहीं करना है। और इसीलिए ऐसे लोग कुछ दिन बाद जो है फॉल डाउन हो जाता है उनका, वे गिर जाते हैं, क्योंकि वे कभी कभी इसी चक्कर में सबका अपमान कर बैठते हैं। कभी कभी तो वे गुरु का भी अपमान कर बैठते हैं। सिर्फ भगवान की विग्रह की ही जो है सेवा और पूजा और रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। देवी देवता की अनादर कर देते हैं। अन्य भक्त में सब आ गए, देवी देवता भी आ गए, क्योंकि प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर रहा है। एन केन प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से वह भक्ति कर रहा है। यहाँ तक कि कोई अगर फूल भी उगा रहा है, ठीक है, तो अगर वह फूल श्री श्री राधा रास बिहारी के पास आ रहा है तो इसका मतलब उसने भी तो सेवा की ना, थोड़ी तो सेवा की। अगर वो फूल नहीं उगाया होता तो आज राधा रास बिहारी का गार्लेंड बनता था क्या? तो इनडायरेक्टली उसने भी भगवान की सेवा की है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत डेंजर है, जो भगवान के विग्रह को छोड़कर अन्य किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं करता। सावधान रहना चाहिए, इसको सुधार करना चाहिए, ऐसी मानसिकता का सुधार करना चाहिए, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि
चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, भक्तों को क्या समझना चाहिए? चूंकि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। विद्यमान का मतलब बैठे हुए हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। परमात्मा कौन है? भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए जो है वह उसका हृदय क्या है? बोलते हैं भगवान का निवास है। और भगवान का निवास कहाँ है? या मंदिर है। दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भगवान का निवास है या मंदिर है, दोनों ही समझिए हम। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे हम मंदिर का सम्मान करते हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान स्थित हैं। अर्थात उस व्यक्ति का हृदय जो है वह मंदिर है, भगवान का निवास स्थान है। इसलिए हमें उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं उनके क्या लक्षण होते? कल हम पढ़ रहे थे, तिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुन अमानिन मान देना। ऐसे व्यक्ति को भी मान दे रहे हैं। क्यों मान दे रहे हैं? तो यहाँ पे वो चीज श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, इसलिए मान देना चाहिए। क्योंकि उसके हृदय में भगवान स्थित हैं, वह भगवान का स्थान है, निवास स्थान है। इसीलिए जो भक्त हैं उन्हें प्रत्येक जो है जीव का जो है सम्मान करना चाहिए, जिससे परमात्मा जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा स्पीड करूंगा क्योंकि ये पैराग्राफ भी कंप्लीट करूंगा। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं, कुछ भी शेष नहीं है, सब माया है, सब माया है, भगवान निराकार हैं, तो उसे कहते हैं निर्विशेष। तो निर्विशेषवादी जो है जो मंदिर का उपहास करते हैं, क्योंकि वो भगवान को निराकार मानते हैं, इसीलिए मंदिर की ज़रूरत ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं? मंदिर का उपहास करते हैं। उपहास मतलब ये सब गलत है, दैट दिस। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। वे कहते हैं कि जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो फिर हम मंदिर ही क्यों जाएं? क्या ज़रूरत मंदिर जाने का, भगवान तो सब जगह है। हम सुनते भी हैं, सामान्य जनों में ये बात है। आगे लिखते हैं, यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर या अर्चना विग्रह में नहीं होंगे? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं ऐसे लोगों से कि ठीक है, भगवान सर्वत्र हैं तो वे तो मंदिर में भी होंगे, लेकिन मायावादी बोलते हैं भगवान सब जगह हैं, तो फिर हम क्यों मंदिर जाएं? तो प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं कि अगर भगवान सब जगह है तो अर्चना विग्रह में भी है ना, तो वहाँ पे जाने में क्या तकलीफ है।
यद्यपि यह जानना है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, एक लाइन छूट गया। यद्यपि सद्गुणवादी तथा निर्गुणवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यद्यपि सतगुणवादी और निर्गुणवादी, मतलब जो भगवान को साकार मानते हैं और जो निराकार मानते हैं, जो कर्मकांडी और जो मायावादी लोग हैं, वे लोग लड़ते रहेंगे। इन लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का तर्क वितर्क करते रहते हैं। हम टीवी पे न्यूज़ देखते रहते हैं कि ये कुछ अपना पक्ष रखता है, वो अपना पक्ष रखता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, आप देखेंगे इस्कॉन वाले कभी इन सारी चीज़ों में लड़ते नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जो भी फॉलोवर हैं वो कभी इन सारी चीज़ों में लड़ते नहीं हैं। कोई निराकार बोलता है तो बोलते हैं ठीक है भैया निराकार, कोई बोलता है साकार तो बोलते हैं ठीक है भैया साकार, कोई बोलता है भगवान नहीं है, बोलते हैं ठीक है भैया नहीं है। लड़ते नहीं हैं वे लोग, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त होते हैं वे जानते हैं, क्या जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है सर्वव्यापी हैं और भगवान हैं। तो हर जगह भगवान है तो किससे लड़ें हम? इसीलिए वे किसी से लड़ते नहीं और सबका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत डेंजर है यह मानसिकता। कौन सी मानसिकता? कि भगवान सिर्फ विग्रह में है, अन्य लोगों का रिस्पेक्ट ना करना। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, इसीलिए वह मंदिर या तो भगवान का निवास स्थान है और भगवान के निवास स्थान का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो दूसरे शब्द में कहते हैं हर व्यक्ति को सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो है सर्वत्र हैं और कृष्ण जो हैं वे ही भगवान हैं, जिसकी पुष्टि जो है ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसा ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वर कौन है? बोलते हैं परम कृष्ण। परम कृष्ण कौन? बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह, जिनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य है। वे हमारे और आपकी तरह जन्म नहीं लेते। बोलते हैं अनादिरादि गोविंद, इनका आदि नहीं है, कोई आदि नहीं है, अनादि है। गोविंद, गोविंद मतलब गो का मतलब इंद्रियां होती हैं और गौ मतलब गाय भी होता है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। सर्व कारण कारणम, वे ही सब कारणों के कारण हैं। आगे लिखते हैं यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान जो है कृष्ण हैं और वे गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहीं पे निरंतर वास करते हैं। निरंतर मतलब हमेशा वहाँ पे ही रहते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश और द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों द्वारा, विभिन्न शक्तियों द्वारा, एक ही शक्ति नहीं, बहुत अनेक भगवान की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा और अपने स्वांश, परमात्मा जो भगवान के स्वांश है मतलब स्वयं के अंश से जो है भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत
दो प्रकार के संसार हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। हम पढ़ चुके हैं इसके पूर्व, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। एक प्रकृति जो है परा और एक अपरा प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति है। अपरा मतलब भौतिक, परा मतलब आध्यात्मिक। तो दोनों जगत में जो है भगवान अपने शक्ति के द्वारा जो है, विभिन्न शक्तियों के द्वारा और स्वांश के द्वारा जो है सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के परम गुह्य ज्ञान, जिस अध्याय का नाम है 11वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।